दर्शकों, आज जो कहानी आप सुनने वाले हैं वह सिर्फ कहानी नहीं है। यह हर उस व्यक्ति की यात्रा है जो जीवन भर दौड़ता रहता है लेकिन नहीं जानता कि वह किस दिशा में जा रहा है। यकीन मानिए, अगर आप इस कहानी को अंत तक सुनेंगे तो आपकी जिंदगी सच में आसान हो सकती है। और हाँ दोस्तों, अगर ऐसी कहानियां आपको प्रेरित करती हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक शांत प्रकृति से भरा हुआ गांव था जहां पहाड़ थे, नदियां थीं और हवा में एक तरह की सादगी थी। उसी गांव में एक लड़का रहता था, सात्यांश। सात्यांश बहुत बुद्धिमान था पर बेहद बेचैन भी। उसकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह हमेशा दूसरों को देखकर जीता था। किसी की उपलब्धि सुनता तो घबरा जाता, किसी की तरक्की देखता तो बेचैन हो जाता और किसी को आगे बढ़ते देखता तो उसे लगता कि वह जीवन में पीछे रह गया है। वह सोचता, किसी दिन किसी तरह मुझे भी कुछ बड़ा करना है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि दूसरों को देखकर दौड़ने वाले कभी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचते। एक दिन सात्यांश अपने पिता के पास जाकर बोला, पिताजी, मैं दूसरों की तरह सफल क्यों नहीं बन पा रहा? सब आगे बढ़ रहे हैं पर मैं जहां था वहीं खड़ा हूं। पिता मुस्कुराए और बोले, सात्यांश, तुम ऐसी दौड़ में दौड़ रहे हो जिसका कोई अंत ही नहीं। जिसे तुम मंजिल समझ रहे हो वह वास्तव में सिर्फ एक भ्रम है। सात्यांश चकराया। भ्रम? कैसे? पिता ने कहा, बेटा, जो रास्ता दूसरों को देखकर चुना जाता है उसका अंत कभी नहीं मिलता। मंजिल वहीं पाता है जो रास्ता खुद चुनता है। लेकिन सात्यांश उस समय यह बात नहीं समझ पाया। कुछ समय बाद सात्यांश बड़ा हुआ और वह सपनों के साथ शहर पहुंच गया। शहर में उसने पाया कि यहाँ हर कोई भाग रहा है। कोई पैसे के पीछे, कोई शोहरत के पीछे, कोई अपने नाम के पीछे। हर चेहरा थका हुआ था लेकिन फिर भी दौड़ रहा था। सात्यांश को लगा, हाँ, यही असली जिंदगी है। यहां मैं भी कुछ बड़ा करूंगा। दोस्तों, अगर आप भी कभी ऐसा महसूस करते हैं तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। लेकिन सात्यांश नहीं जानता था कि वह धीरे धीरे एक ऐसी दौड़ में उतर रहा है जो खत्म नहीं होती। दिन बीतते गए। सात्यांश सुबह से रात तक काम करता और रात को भी आगे बढ़ने के सपनों में खोया रहता। वह कभी खुद से नहीं पूछता था, मैं सच में क्या चाहता हूं। वह बस एक ही चीज देखता, दूसरों को पीछे छोड़ना। और जैसे जैसे वह आगे बढ़ता उसे लगता कोई उससे आगे है। एक दिन उसने ऊंची इमारतों को देखते हुए कहा, यह दौड़ खत्म क्यों नहीं होती? लेकिन इस सवाल का जवाब उसे नहीं मिला। एक शाम सात्यांश को उसका बचपन का दोस्त रोहित अचानक मिल गया। रोहित एक सादा जीवन जी रहा था। छोटी नौकरी, छोटा घर, लेकिन उसका चेहरा बेहद शांत और संतुष्ट था। सात्यांश ने पूछा, यार, तू इतना खुश कैसे रहता है? तेरे पास तो ज्यादा कुछ है भी नहीं। रोहित मुस्कुराया, मेरे पास मैं हूं। सात्यांश हैरान, मतलब? रोहित, मतलब मैं जानता हूं कि मुझे क्या चाहिए। मैं खुद की मंजिल जानता हूं। तू जानता है? सात्यांश पहली बार चुप हो गया। उसने कभी यह सवाल खुद से पूछा ही नहीं था। अगर अब तक की कहानी आपको गहरी लग रही है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। उस रात सात्यांश सो नहीं पाया। उसके मन में बार बार वही शब्द गूंजते रहे, मैं जानता हूं कि मुझे क्या चाहिए। क्या सात्यांश, तू जानता है? सात्यांश अपने आप से पूछने लगा, सच में मैं चाहता क्या हूं? किस दिशा में जा रहा हूं? किस मंजिल के पीछे भाग रहा हूं? लेकिन मन जवाब नहीं दे रहा था। सिर्फ एक बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अगले कई दिनों तक सात्यांश का मन किसी भी काम में नहीं लगा। ऑफिस में बैठकर, ट्रैफिक में खड़े होकर, रात को बिस्तर पर लेटकर, हर जगह उसे वही सवाल सताता, मैं कौन हूं? मैं किस लिए दौड़ रहा हूं? और इस दौड़ का अंत कहां है? वह कमजोर नहीं था, लेकिन पहली बार उसे महसूस हो रहा था कि वह कहीं खो गया है। एक दिन ऑफिस से लौटते समय सात्यांश ने सड़क किनारे एक वृद्ध साधु को बैठे देखा। लोग उनसे सवाल पूछ रहे थे और साधु शांतिपूर्वक उत्तर दे रहे थे। सात्यांश भी आगे बढ़ा और बोला, बाबा, मैं बहुत थक गया हूं, बहुत दौड़ा हूं, लेकिन समझ नहीं पा रहा मेरी मंजिल कहां है। साधु मुस्कुराए, मंजिल तब मिलती है बेटा जब रास्ता भीतर शुरू होता है। सात्यांश चौंक गया, भीतर का रास्ता? यह कैसे खोजूं? साधु ने कहा, जो लोग बाहर की दुनिया में मंजिल खोजते हैं वे जीवन भर दौड़ते रहते हैं, पर जो लोग अपने भीतर उतरते हैं
उन्हें रास्ता भी मिलता है और मंजिल भी। सात्यांश ने गंभीरता से पूछा, मैं अपने भीतर कैसे उतरूं? साधु बोले, शांति खोजो, रुककर खुद से पूछो, मैं क्या चाहता हूं? जब तक जवाब न मिले तब तक खोज बंद मत करना। यह सुनकर सात्यांश के दिल में जैसे कोई दीपक जल उठा। सात्यांश उस दिन साधु की बात सुनकर पहली बार खुद को हल्का महसूस कर रहा था। ऐसा लगा जैसे मन में किसी ने एक खिड़की खोल दी हो। उसने तय किया, मुझे खुद को समझना है, चाहे जितना समय लगे, मैं अपने भीतर उतर कर रहूंगा। और दोस्तों, अगर आप भी कभी अपने जीवन के सवालों का जवाब ढूंढ रहे हों, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दूसरे ही दिन सात्यांश ने छुट्टी ली, फोन बंद किया और शहर के कोलाहल से दूर नदी किनारे के एक छोटे से आश्रम में चला गया। आश्रम शांत था। पेड़ों के बीच बसी कुछ छोटी झोपड़ियां, मिट्टी की पगडंडियां, सुबह पक्षियों की आवाज और हर शाम नदी के किनारे सूरज की लालिमा फैलती। सात्यांश ने सोचा, अगर शांति कहीं मिल सकती है तो शायद यहीं मिले। आश्रम के गुरुजी एक मधुर स्वर वाले वृद्ध भिक्षु थे। उनका चेहरा सालों के ज्ञान से चमकता था। सात्यांश ने जाते ही कहा, गुरुजी, मैं जीवन की दौड़ से थक चुका हूं। मुझे समझ नहीं आता मेरी मंजिल कहां है। कृपया मुझे रास्ता दिखाइए। गुरुजी मुस्कुराए, रास्ता तो सबको दिखता है, पर सब चलने को तैयार नहीं होते। तुम्हें तैयारी दिखाई देती है? सात्यांश ने आदर से सिर झुका लिया। गुरुजी बोले, अभी कुछ मत करो, बस बैठो और सांस को सुनो। सात्यांश चकित हुआ, सांस को? क्या सुनना है इसमें? भिक्षु बोले, यही तो समस्या है बेटा। तुम बहुत समय से सुनना भूल चुके हो, खुद को, अपनी सांस को और अपने मन को। सात्यांश ने पहली बार मन से सांस को महसूस किया। शुरुआती अभ्यास कई दिनों तक सात्यांश को सिर्फ एक ही अभ्यास मिला, शांत बैठकर अपनी सांस को देखना। पहले दिन 5 मिनट में ही उसका मन भागने लगा। कुछ उत्पादक करो, समय बर्बाद हो रहा है, बाकी लोग तो आगे बढ़ रहे होंगे, मैं बेकार बैठा हूं। लेकिन गुरुजी बोले, मन का भागना ही उसके अस्वस्थ होने का प्रमाण है। तुम्हारा अभ्यास वही है, मन को भागने दो, पर बस देखो, उसे पकड़ो मत। धीरे धीरे सात्यांश सीखने लगा कि मन को शांत करने के लिए मन को रोकना नहीं पड़ता, बस उसे समझना पड़ता है। आश्रम का 7वां दिन, सात्यांश हमेशा की तरह बैठा सांस को देख रहा था। अचानक उसके भीतर एक शब्द उभरा, रुक। उसने महसूस किया कि वह जीवन भर दौड़ता रहा, लेकिन कभी रुका ही नहीं था, यह देखने के लिए कि क्या उसके भीतर कुछ बोल रहा है। उसने अपनी आंखें खोली। आकाश साफ था, हवा धीमी थी और मन पहली बार थोड़ा सा शांत था। दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल को भी शांत कर रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले दिन गुरुजी ने पूछा, सात्यांश, बताओ तुम जीवन में क्या चाहते हो? सात्यांश ने सोचा। पहली बार वह बिना घबराए शांत होकर सोच रहा था, लेकिन फिर भी जवाब नहीं मिला। उसने कहा, गुरुजी, मैं सच कहूं, मुझे नहीं पता। गुरुजी मुस्कुराए, बहुत अच्छा, यही पहला कदम है। जिसे लगता है कि उसे सब पता है, वह कुछ नहीं सीखता, और जिसे लगता है कि वह कुछ नहीं जानता, उसके भीतर सीखने की जगह बनती है। सात्यांश को लगा मानो किसी ने उसके मन का बोझ हल्का कर दिया हो। गुरुजी ने अगले कुछ दिनों में उसे एक नया अभ्यास दिया, मन लेखन, माइंड राइटिंग मेडिटेशन। सात्यांश को सुबह उठकर एक सफेद कागज पर जो भी मन में आए बस लिख देना था, बिना सोचे, बिना रोके। पहले दिन कागज पर उलझने उतरी, थकान, तुलना, डर, अपेक्षाएं, असफलताएं। दूसरे दिन बीते हुए वर्षों के दर्द निकले, लोगों की बातें, परिवार का दबाव, दूसरों की सफलता से जलन। तीसरे दिन मन थोड़ा साफ होने लगा। वह लिखने लगा, मैं अपने आप को समझना चाहता हूं, मैं शांति चाहता हूं, मैं खुश रहना चाहता हूं, चाहे दुनिया क्या करे। सात्यांश ने महसूस किया, उसका मन एक गहरा जंगल था जिसमें वह पहले कभी गया ही नहीं था। एक शाम गुरुजी ने उसे नदी किनारे बुलाया। सात्यांश, जीवन का सबसे बड़ा दुख क्या है जानते हो? सात्यांश, असफलता। गुरुजी, नहीं, सबसे बड़ा दुख यह है कि इंसान दूसरों की राह पर चलता है और अपनी राह कभी नहीं खोजता। सात्यांश ने पूछा, और अपनी राह कैसे मिले? गुरुजी ने सूर्यास्त की ओर देखते हुए कहा, जहां मन शांत होता है वही तुम्हारा मार्ग है, जहां मन हल्का हो वही तुम्हारी दिशा है, और जहां मन मुस्कुराए वही तुम्हारी मंजिल। ये शब्द उसके भीतर गहराई तक उतर गए।
सात्यांश अब सुबह जल्दी उठता, ध्यान करता, गुरुजी से बातें करता और खुद को देखता। उसका मन अब दूसरों की सफलता देखकर नहीं जलता था। उसे लगने लगा था कि हर किसी की राह अलग होती है। दोस्तों, आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर मिलते हैं भाग 2 में। धन्यवाद।